स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, इसलिए हम जाते नहीं, हमें रुचि नहीं रही, सब में कुछ न कुछ छुपाव रहता है। पार्वती जी बोले सुनो नारद जी, दुनिया के लिए कह सकते हो ये बात, मेरे घर के लिए नहीं कह सकते। मेरे घर में किसी का किसी से स्वार्थ का प्रेम नहीं है, मेरे परिवार में सब लोग बहुत प्रेम से रहते हैं, किसी का किसी से कोई वैमनस्य नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, सब लोग बहुत प्रेम आनंद के साथ रहते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा झंझट मेरे यहाँ है ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, बोले क्या? बोले पूज्य पति देव के गले में क्या रहता है? बोले सर्प रहते हैं, भुजगेंद्र हारम। और बोले गणेश का वाहन क्या है? तो बोले चूहा। तो बोले कभी सुना है कि किसी सांप ने आकर के चूहे को पकड़ लिया हो सुबह के नाश्ते में? कभी आपने ऐसा देखा? बोले नहीं, देखा तो नहीं। बोले एक और बात बताओ। बोले क्या? बोले मेरा वाहन क्या है? बोले सिंह। और बोले पतिदेव का वाहन क्या है? बोले नंदी वृषभ। तो बोले सिंह ने कभी जाकर के किसी नंदी को पकड़ा है? कभी ऐसा हुआ है तुमने देखा है कि सिंह ने जाके नंदी को पकड़ लिया हो? बोले हाँ माँ, ये तो सही कह रही हो। और एक और बात। बोले क्या? बोले कार्तिकेय का वाहन क्या है? बोले मोर। और बोले मोर का आहार क्या है? सर्प को पकड़ लेता है। बोले तुमने देखा है कभी यहाँ कोई ऐसा झगड़ा झंझट? बोले अरे माँ, ये तो तुम सही कह रही हो। पार्वती जी बोले देखो अच्छे से समझो, मेरे परिवार में बहुत प्रेम है, सब लोग बहुत प्रेम से रहते हैं, और तुम कहते हो कि स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, तो मेरे पति जैसा तो कोई संसार में दूसरा पति नहीं हो सकता। उनका तो नाम ही अर्धनारीश्वर पड़ गया है। वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। हे नारद जी, कभी भी अपना गुरु मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए, कभी भी जिस मंत्र का हम जाप करते हैं वो मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए। संत जन कहते हैं गोपनीयम गोपनीयम गोपनीयम, प्रयत्नतः प्रयत्न पूर्वक गोपनीय रखना चाहिए। लेकिन मेरे पति मुझसे इतना प्रेम करते हैं, वो जिस मंत्र का जाप करते हैं वो मंत्र भी मुझे बता दिया है। हे देव, मेरे पति को जब भी भाव में बैठे हुए प्रभु की झांकियां आया करती हैं, जब भी स्वप्न में भगवान की, देखो बहनों में एक और होता है, जब ये गोपाल जी की सेवा करती हैं, प्रेम करती हैं, तो ज्यादातर इनकी झांकियों में ठाकुर का दर्शन होना शुरू हो जाता है। ये जब भी सोती हैं तो स्वप्न में ठाकुर जी दिखाई दे जाते हैं, झांकी आती हैं, फिर वो सुबह जग के सबको बता देती हैं आज तो मैंने ये देखा, आज तो मैंने वो देखा, और फिर वाणी बंद हो जाती हैं। इसलिए कभी भी ऐसी कोई झांकी आपको आती है, ऐसा कुछ अनुभव होता है, तो वो या तो अपने गुरुजी से कहो या केवल ठाकुर जी के सामने बैठ करके उसका रस लो। वो कभी किसी को बताना नहीं चाहिए, बता दो फिर वाना बंद हो जाते हैं। पार्वती जी कहती है कि मेरे पति के भाव में जो भी भगवान की झांकियां आती हैं वो सभी झांकियां मुझे बता देते हैं। और जब पार्वती जी ने तारीफ पे तारीफ की, तारीफ पे तारीफ, इतना प्रशंसा करने लगी, तो नारद जी धीरे सोचने लगे। बोले माता जी तो बहुत ही तारीफ कर रही हैं, बहुत ही प्रशंसा कर रही है माता जी परिवार की, तो हमारा तो नाम नारद है, और हम तो पानी में भी आग लगाने का दम रखते हैं, और ये बहुत आज माता जी परिवार में अगर हमने लड़ाई न कराई तो हमारा भी नाम नारद नहीं है। मन ये सोच लिया, बोला आज तो करा के। और ऐसा कोई कोई स्वभाव होता है किसी किसी का, कितना भी बढ़िया चल रहा हो किसी का परिवार, और बस 4 दिन के लिए उसे बुला लो आप अपने घर में, वो 4 दिन में 4 आदमियों को 4 जगह बैठा देगा 4 दिन में। और ये स्वभाव भैया लोगों का नहीं, बहन का भी होता है या भाई का भी होता है, किसी का भी हो सकता है। वो घर में जब आएंगे तो बस धीरे से ही वो कब ये अंतर वाली बात डाल देंगे, अच्छा बोले हाँ बहुत अच्छे, बोले तुम्हारी सास बहुत अच्छी है, और कल जो तुम्हारी छोटी देवरानी के बच्चे थे, अरे क्या प्यार था, उनका प्यार मैंने अलग ही देखा है, लेकिन जो प्यार देवरानी के बच्चे से देखा है, बुरा मत मानना, वो प्यार मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि तुम्हारे बच्चों के प्रति मैंने नहीं देखा। डाल दी दिमाग में। अब माता जी बाई चांस कभी बच्चे पर गर्म हो गई तो सीधी सीधी बहन जी कहें हाँ प्यार करने के लिए वो है, डांटने के लिए आपको ये मिल जाते हैं, फिर वहां धीरे धीरे झगड़ा झंझट खड़ा हो जाता है। तो ऐसे लोग जब बात डाल देते हैं कोई ना कोई, तो उसका प्रभाव कुछ न कुछ बन के आता है। तो नारद जी बोले माँ बहुत अच्छा लगा, इतने अच्छे शंकर जी, और कोई लड़ाई झगड़ा झंझट नहीं है, सब आपको बता देते हैं, मंत्री भी बता दिया, झांकी भी बता दी, एक जिज्ञासा हमारी भी है। तुम्हारी क्या जिज्ञासा है? तो बोले एक हमारी ये जिज्ञासा है कि ये जो भगवान शंकर के गले में मुंडों की जो माला पड़ी हुई है, ये मुंड किसके हैं? और जब कहा कि ये मुंड किसके हैं जो गले में मुंड माला पड़ी हुई है, अब पार्वती जी उसी समय सुनते ही एकदम शांत हो गई। नारद बोले माँ आपने सुना नहीं? बोले हाँ हाँ हाँ। क्या कह रहे थे? बोले हम पूछ रहे थे कि शंकर जी के गले में ये जो माला पड़ी है वो मुंड माल किसके हैं, वो मुंड किसके हैं? तो बोले ये मैं पूछना भूल गई, मैं
पूछ नहीं। अरे जब इतनी बातें बिना पूछे बताई तो ये भी बिना पूछे तो बताना चाहिए ना। अब पार्वती जी भतेरा के नहीं नहीं उनको ध्यान नहीं रहा होगा, मैं पूछ नहीं पाई या ऐसा वैसा, पर वो तो माने नहीं। बार बार फिर बोले माँ बुरा मत मानना, अब हम तो जा रहे हैं, लेकिन कहीं भी जाओ कुछ न कुछ छुपा हुआ जरूर निकल आता है मैया। हर घर में कहीं न कहीं कुछ न कुछ छुपा रहता ही है, कुछ न कुछ बचा बचू ऐसा रहता ही है, कुछ न कुछ। मैं सुनना था, एक महाराज जी बड़ी अच्छी बात सुना रहे थे। वो कह रहे पति पत्नी के बीच में कुछ न कुछ थोड़ा बहुत छुपा हुआ रहता है, थोड़ा बहुत। यहाँ तो खैर ऐसा नहीं रहता होगा, मैं इधर उधर की बात बता रहा हूँ आपको। तो कुछ न कुछ एक थे सज्जन, शादी हुई साहब, उनके लेट आवर्स में शादी, लमसम 40-45 से ऊपर हो गए थे तब उनकी शादी हुई। अच्छा, लेट आवर्स में, लेट उम्र में शादी जब होती है तो कुछ न कुछ गड़बड़ होती है, तभी तो इतने दिन के लिए रह जाते हैं। तो बड़ी काफ़ी उम्र होने के बाद जब शादी हुई उनकी, तो बहू रानी घर आई, पत्नी घर आई, बड़े प्रेम से पूरा सब स्वागत सम्मान हुआ। लेकिन एक समस्या खड़ी हो गई, पति देव पत्नी से थोड़े थोड़े से खिंचे खिंचे से बचे बचे से रह रहे थे। तो कई दिन हो गए, पत्नी भी परेशान के पता नहीं क्यों दूर दूर रहते हैं, क्या हुआ। एक दिन पति ने ही हिम्मत की तो पति ने धीरे से पत्नी से कहा कि सुनो, बोले हाँ, बोले शाम को कॉफ़ी पीने चलेंगे कॉफ़ी शॉप पर, और शाम को तुम तैयार हो जाना। तो बोली कैसी बातें करते हो, वहाँ जाके क्या पियोगे, मैं बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाना जानती हूँ, मैं घर में ही बना दूंगी। बोले नहीं नहीं, बाहर चलेंगे। पत्नी भी खुश हो गई। अच्छा, बड़ा अच्छा लगता है जब पूज्य पति देव जी कहीं ले जाने की बात कह दें तो बड़ा अच्छा लगा। बोले चलो ठीक है, आप कहते तो हम तैयार हो जाते हैं। वो तैयार हो गए साहब, शाम को अपने स्कूटर पे बिठा के वो कॉफ़ी शॉप पे लेके गई। बड़ा बढ़िया लाइटिंग वाइटिंग लग रही थी, सब चकाचक। अंदर गए, ऑर्डर कर दिया कॉफ़ी के लिए। वो कॉफ़ी लेने गया, दोनों बैठे टेबल पे। इतने में क्या हुआ कि पति ने बड़े प्यार से अपनी पत्नी का ऐसे हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के अपने हृदय से लगा लिया, और बहुत प्रेम से एकदम आंखों में आंसू भर के बोला, आप मुझे छोड़ तो नहीं दोगी। पत्नी बोली, जी कैसी बातें करते हो, मैं आपको क्यों छोड़ दूंगी, कोई झगड़ा झंझट थोड़े ना हुआ है, और कैसी छोड़ने की आप बातें कर रहे हो। बोले नहीं नहीं बताओ, आप मुझे छोड़ तो नहीं दोगी। तो पत्नी बोली, मुझसे कोई गलती हुई है, मैं आपके घर में कोई सेवा वगैरह ठीक से नहीं कर पा रही हूँ क्या, जिस कारण से आप ऐसी बात। बोले नहीं नहीं, सब तो बहुत अच्छा चल रहा है, बस इतना वचन, आप मुझे छोड़ोगी तो नहीं ना। तो पत्नी एकदम दूसरा हाथ पत्नी ने रख दिया। बोले नहीं नहीं, मैं आपको किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ूंगी। तो पति बोला कि वो क्या है कि शादी के समय पे हमने आपसे कुछ छुपा लिया था। तो अब इतने में पति की थोड़ी पत्नी की भौं हल्की सी टेढ़ी हुई कि छुपा लिया था। तो एकदम बोल पड़ी कि क्या छुपाया तुमने। बोले शादी के समय पे हमने आपसे कुछ छुपा लिया। बोले क्या छुपाया बताओ। और जब कहा कि क्या छुपाया, तो पति ने ऐसे करके धीरे से अपने बाल पकड़े और ऐसे करके हल्का सा प्रेशर दिया, और बालों का जो नकली बालों का बिग था वो निकाल करके पत्नी को दे दिया। एकदम चिकनी चांद पूरी, एकदम एक भी बाल नहीं, कोई तिनका नहीं, कुछ नहीं, एकदम चमाचम, खूब बड़ी लाइटों में और चमक रही। बोला मैं क्या बताऊं, जब शादी करने गए थे तो हम ये नकली बाल लगा करके आपसे शादी के लिए चले गए थे। पत्नी ने जैसे इस बात को सुना तो एकदम रो गई, और वो जो बालों का बिग था वो ऐसे पकड़ लिया, हृदय से लगाया, मुख से चूमा, हृदय से लगाया, मुख से चूमा, रो गई। तो पति को लगता है सदमा ज्यादा गहरा लग गया, इसको ज्यादा गहरे उसमें चली गई और रो रही है, इतना कष्ट। बोले लगता है बहुत बड़ी घटना हो गई, बहुत ज्यादा। तो पति ने धीरे से कहा कि अब चुप भी हो जाओ, जो होना था वो तो हो गया। पत्नी बोली चुप नहीं होंगी। बोले क्यों, क्या हुआ। बोले मैं तो मरी जा रही थी कि जिस दिन मेरी पोल खुलेगी उस दिन क्या होगा। पति ने पूछा कि तुमने भी कुछ छुपा लिया था। पत्नी बोली जी मैंने भी छुपाया था। बोले तुमने क्या छुपाया। पत्नी ने हल्का सा पल्लू ओढ़ा और मुंह में ऐसे हाथ रखा और अपनी बत्ती से निकाल के पति के हाथ पर रख दी। बोली मैं ये नकली लगा मैं नकली दांत लगा के आया। तो कुछ न कुछ बचा दसा सा रहता है, वो अपना नकली बाल, वो नकली कुछ न कुछ। तो पति पत्नी के बीच में थोड़ा अच्छा सुनो, बता भी दो। कई बार पति बेचारा हिम्मत करके कह भी दे तो फिर लड़ाई बहुत तगड़ी हो जाती है, फिर झंझट खड़ा हो जाता है। अरे साहब तुम ऐसे, तुमने यूं कर दिया, वो कर दिया। तो बचाए रहो, बढ़िया है, प्राण बचे रहेंगे। तो कहा कि अपना तो नहीं ना कुछ ऐसा। तो कहा कि मां कुछ न कुछ तो रहता है। अब इतना कह के नारद जी तो चले गए और मैया थोड़ी सी चिंतित हो गई। बोले बात तो सही कह रहे हैं। इतने में ये तो जा रहे थे, नारद जी भवन से निकल के सामने से भगवान शंकर चले आ रहे। तो शंकर जी रास्ते में मिल गए। अरे नारद जी तुम आओ 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 बैठो। तो नारद जी बोले देव हमारा तो जाने का समय हो गया,
आपका सत्संग का समय है, आप अंदर जाइए और आप और माता जी थोड़ी देर बैठ के सत्संग कर लो। शंकर जी मुस्कुरा के बोले, नारद जी हम पहले ही समझ गए थे, जहां आप आओ और वहां सत्संग न हो ये तो हो ही नहीं सकता। आपके आने मात्र से हम समझ गए थे सत्संग तो निश्चित है आज। चलो ठीक है, देखते हैं। ये तो चले गए। जैसे ही शंकर जी अंदर आए, ओ मैया तो थोड़ी सी आवेश में। तो शंकर जी ने पूछा, हुआ क्या है? बोले कुछ भी नहीं। बोले कुछ तो हुआ है? बोले कुछ भी नहीं। शंकर जी बोले, ये नारद का बच्चा जब जब आता है काम खराब करके जाता है, इसी ने कोई फूंक मार दी है और तुम ऐसा व्यवहार कर रही हो। बोले सुनो, उनके बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगी, गुरु जी के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगी मैं, उनके बारे में एक शब्द मत कहना, उन्होंने ही तो मेरी आंखें खोली हैं। बोले आंखें खोली हैं? बोले जी, मैं तो आंखें बंद करके आप पे भरोसा करे पड़ी थी, आज वो ही मेरी आंखें खोल करके गए। उन्होंने कौन सी आंख खोल दी? बोले अच्छा, वैसे तो बड़ा प्रेम करते हो, सब कुछ मुझे आकर के बताते हो, लेकिन अगर आप सच्चा प्रेम करते होते मुझसे तो कम से कम इतना तो बताया होता कि आपके गले में ये जो मुंडों के माल पड़े हुए हैं ये किसके मुंड हैं? और जब कहा ये किसके मुंड हैं, आहा, शंकर जी ने दोनों कंधे पकड़ लिए, पास आ गए, एकदम नेत्र भर गए और कहा कि ये जानना चाहती हो कि मैं तुम्हें प्रेम नहीं करता हूं? अरे देवी, मेरे सबसे बड़े प्रेम का प्रमाण तो ये मुंड ही है, और तुम पूछती हो कि मैं तुम्हें प्रेम नहीं करता। मेरे प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण ये मुंड है, और तुम जानना चाहती हो किसके मुंड हैं? तो देवी ये किसी और के मुंड। जब जिस जिस अवतार में तुमने अपने शरीर का परित्याग किया, तब तब मैंने आपके मुंडों को एकत्र कर अपने हृदय से लगा रखा है। मैं आपसे इतना प्रेम करता हूं कि आपके मुंड सदैव हृदय से लगा करके रखता हूं, और आप पूछती हो कि मैं प्रेम नहीं करता। पार्वती जी बोली, अब तो और गड़बड़ हो गई। शंकर जी बोले क्यों? बोले प्रेम को प्रमाणित करने के लिए या प्रेम के कारण आपने हमारे मुंडों को हृदय से लगा करके रखा है, लेकिन इतना तो बताइए कि हर बार हम ही मरती नहीं हैं? आप बाबा रामदेव का च्यवनप्राश गाते हो, क्या चक्कर है? आपको कुछ भी नहीं और हम ही मरती नहीं। शंकर जी कहते हैं, देवी हमने अमर कथा सुनी है, अमर कथा सुनी है।